इस एपिसोड में आर्मिन तो बच जाता है, लेकिन एरन को एक टाइटन खा जाता है। ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत होती है एरन और कोलोसल टाइटन की आमने सामने की टक्कर से। एरन अपनी ओडीएम गियर से सीधा टाइटन पर अटैक करता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोलोसल टाइटन अचानक पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वॉल रोज पर लगे सभी कैनन्स को तबाह कर देता है। एरन को लगता है कि ये कोई प्लान किया हुआ अटैक है। वो सोचता है, क्या ये टाइटन इंसानों की तरह सोच सकता है? एरन टाइटन की गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन बहुत गर्म स्टीम छोड़ता है, जिससे एरन को उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब वो किसी तरह उसकी गर्दन तक पहुंचता है, तभी टाइटन एक बार फिर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब शहर में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और सोल्जर्स रीइंफोर्समेंट के तौर पर पहुंचते हैं, ताकि दीवार में बने उस टूटे हुए हिस्से से टाइटन्स को अंदर आने से रोका जा सके। कमांडर कैडेट्स को हौसला देता है, अब वो वक्त है जब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना है। आर्मिन बहुत डरा हुआ है, उसके हाथ तक कांप रहे हैं, लेकिन एरन उसे मोटिवेट करता है। कहता है, हम साथ हैं, सब ठीक होगा। उधर दीवार के बाहर से कई टाइटन्स अंदर घुसने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग फ्रिट्ज अपने किले में आराम से बैठा चेस खेल रहा होता है। उसके साथ डॉट पिक्सिस भी होता है। तभी एक स्काउट आता है और बताता है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। टाइटन्स अंदर आ चुके हैं। पिक्सिस तुरंत बाहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन किंग उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारा काम मेरी सुरक्षा करना है। पिक्सिस साफ बोलता है, मेरा काम लोगों को बचाना है, किसी राजा को नहीं जो दूसरों की मेहनत पर आराम कर रहा है। और वो किले से निकल जाता है। वापस दीवार के पास कैडेट्स एक एक कर अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं। जीन, जो पहले कैंटीन में एरन से भिड़ चुका है, कहता है, अगर ये कल होता तो मैं किंग्स रेजिमेंट ज्वाइन कर लेता, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। एरन जवाब देता है, हमने 3 साल मेहनत की है, अब हार मानने का सवाल ही नहीं है। मिकसा आती है और एरन से कहती है कि वो दूसरी टीम में है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। मिकासा चाहती है कि एरन वादा करे कि वो खुद को खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन एरन कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। फिर उसे याद आता है अपनी ट्रेनिंग के वो लेक्चर। टाइटन्स का शरीर इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। उनके पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है और वो सिर्फ इंसानों को ही टारगेट करते हैं। एक टाइटन को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी गर्दन के पीछे के खास पॉइंट पर वार करना। एरन फिर से अरमिन को मोटिवेट करता है, अगर हम अच्छा परफॉर्म करें तो हम अपने स्क्वाड के लीडर बन सकते हैं। इसके बाद एरन अपनी टीम के साथ, जिसे वैनगार्ड स्क्वाड कह सकते हैं, टाइटन से लड़ने के लिए निकलता है। जैसे ही वो सामने आते हैं, थॉमस, एरन का दोस्त, एक टाइटन के हाथ लग जाता है और उसे खा लिया जाता है। पूरी टीम शॉक में होती है और एरन गुस्से से भर जाता है। वो चिल्लाता है और टाइटन पर हमला करता है, लेकिन तभी एक और टाइटन आता है और एरन की टांग काट देता है। बाकी टीम के साथी भी एक एक करके टाइटन्स का शिकार हो जाते हैं। अब अरमिन अकेला बचता है। उसके सामने एक टाइटन आता है और उसे खाने की कोशिश करता है। एरन घायल होते हुए भी उठता है और उसे याद आता है वो दिन जब आर्मिन ने उसे एक किताब दिखाई थी, जिसमें दुनिया के बाहर के समंदर, पहाड़ और आजादी की बात थी। दोनों ने साथ में वादा किया था कि वो बाहर की दुनिया एक दिन खुद जाकर देखेंगे। इस वादे को याद करते हुए एरन अपने आखिरी दम पर आर्मिन को उस टाइटन के मुंह से बाहर खींचकर फेंक देता है और चिल्लाता है, हम साथ में बाहर की दुनिया देखने जाएंगे। एरन खुद टाइटन के मुंह के अंदर फंसा रह जाता है। वो ऊपर और नीचे के जबड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन अपना मुंह बंद कर देता है और एरन के दोनों हाथ कट जाते हैं। सिर्फ 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। एरन अब टाइटन के अंदर है। क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई या ये सिर्फ शुरुआत है? आगे जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। PLs like and comment and also subscribe.